ऊर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सौभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितुयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह मोगनयोस्तु योर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज महाशिव चतुर्दशी व्रत महाशिवरात्रि। आज महाचतुर्दशी व्रत महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की सबको बहुत 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 बधाई है। वैष्णवानां परम गुरो हो, वैष्णवानां यथा शंभो जय हो, जय सो जय हो जय हो जय हो। एक पद रविदास जी सुनाना, ब्रह्मा केले महादेव खेले बरजोरी, ऐसा पद होरी का है एक। तो मेरे पास वो ग्रंथ वृंदावन में रह गया है। तो बहुत सुंदर भगवान गौरीनाथ, भगवान गौरीनाथ, ओहो गोपीश्वर भगवान, ओहो श्री नंदीश्वर भगवान, आसेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ और भगवान की श्री केदारनाथ, श्री श्री सोमनाथ, श्री श्री रामेश्वरम, लिंग थापी कीनी
विधि पूजा शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। और हूँ एक गुप्त मत कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ नहीं मोहि पावा। ओहो हो। दशरथ जी के सौभाग्य के विषय में मानस में कहा गया, इन सम नहीं कोई शिव आराधे। हा हा हा। क्या कोटि जोग जप करके भी ये प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इन सम नहीं कोई शिव आराधे। इन्होंने ही श्री भगवान शिव की आराधना की है, जो इस प्रकार परात्पर ब्रह्म को भी ये अपने गोद में खिलाने के इस सार्वभौम सौभाग्य को प्राप्त कर लिया। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। जटाओं में तेरी गंगा का पानी, जटाओं में तेरी गंगा का पानी। ये शिवत्व है। भगवान का भजन हमें क्या करेगा? हमें ओहो सब समान हो रहे हैं। कल भी हमने सुना, जो गीता जी है हमें एक पूर्ण सशक्त, सब प्रकार से सफल और वो एक पूर्ण मानव बना देंगे, अर्जुन बना देंगे, जिसके लिए कहा गया आज अगर हम सफल नहीं हैं, तरह तरह के तंत्र मंत्रों का, षड्यंत्रों का आश्रय ले रहे हैं। भगवान सूरदास जी ने कहा है, साधन यंत्र मंत्र तंत्र बल, सब ही डारो धोई, जो कछु लिख राखी, नंद नंदन मेट सके ना कोई। तो फिर क्या ये सब मंत्र क्यों बने हो? ये उनके लिए बने हैं जिन्होंने श्री गीता जी के माध्यम से अपने स्वरूप को अनुभव नहीं किया, पहचाना नहीं, उसे प्रकट नहीं किया। हमारा स्वरूप है पूर्ण अर्जुन, जो कहता है कार्पण्य दोषो महत् स्वभावाः, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, यस्तेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं माम शाधि त्वाम प्रपन्नम। लेकिन पहुंचा कहाँ है? कृष्ये तब वचनम तव, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तत्प्रसादात् मयाच्युत। यहाँ पहुंचना है। जब हम आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में आत्म समर्पित होकर, सशक्त होकर, आत्मसमर्पित का मतलब है भगवान शिव, सशक्त होकर, पूर्ण होकर, सब प्रकार से अपने स्वरूप में अवस्थित होकर अपने स्वभाव का आनंद ले सके। उस आनंद की जो पूर्ण झांकी है वो भगवान शिव है। भगवान शिव के कितने स्वरूप हैं? एक गोस्वामी जी ने कहा, श्रद्धा विश्वास रूपी नौ। उनका आपको श्रद्धा का जन्म तो हो गया। सती ही श्री पार्वती हिमाचल के यहाँ मैना जी के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं, लेकिन अभी विश्वास अपेक्षित है। सती जी शिव पार्वती के रूप में, अब श्री शिव का विवाह हो, शिव को प्राप्त करें। पार्वती जी में एक लगन है, शिव की प्राप्ति हो। हम सबको भी शिव की प्राप्ति करनी है।
शिवरात्रि में लंगर लगे हैं, जगह जगह उत्सव हो रहे हैं। नंद तनुज किंकर जी तो इनका नाम, मैं वैसे मेरी औकात नहीं है, गिनीज बुक में ही आ जाना चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं ना, साधारणता ये ऐसा संभव नहीं होता। ये 2:30 बजे सवेरे भाइयों की शिवालय चले जाते हैं, जैसे इनको समधी मिले हुए हैं। ये दोनों की ऐसी ट्यूनिंग है। ओहो हो। 4 बजे ये शिवालय भाइया में बैठे हैं, लोग जल चढ़ा रहे, इनके ऊपर भी चढ़ा दिया, पड़ गया। चढ़ाया तो नहीं, पड़ गया। और इन्होंने समझा जय हो भोलेनाथ, आपने मुझे अपने साथ बिठा लिया है कि चल। लाड़े के साथ वो सरबाला भी, वो सब प्रकार से उसे भी मालाएं पहनाई जाती हैं, और ये सब धन्य धन्य होके आए हैं। और 5 मिनट बाद ये आकर समय पर अपना सत्संग शुरू कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये नहीं आज याद कराया, कहा देख किया तो होगा, सभी पुरुषोत्तमी कुंज को भी अपने साथ ही ले गए होंगे मंदिर में। सभी पुरुषोत्तमी कुंज को भी वो सब दर्शन का सुख भी मिला होगा, और दर्शन की फलश्रुति भगवान के चरणों की रतिमति भी प्राप्त होगी। अगर श्री नंद तनुज किंकर जी आपको याद नहीं रहा तो अब भी उसको संकल्प कर दीजिए। संकल्प इन द सेंस कि हे ठाकुर जी, हमारी हमेशा के लिए जो कुछ भी है साझीदारी है, जो भी हम सब लोग करते हैं, 82 जितने भी अवेलेबल या हाँ प्रभु जी से, हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वाह 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 वाह, धन्य हो धन्य हो। तो रविदास जी बाद में भी तो बिल किया जा सकता है, बाद में भी तो स्मरण किया जा सकता है, और फिर वो अंडरस्टूड भी है। रिटर्न में तो यही सबने अंडरटेकिंग दी हुई है कि सब कुछ पुरुषोत्तमी कुंज का इकट्ठा है। अगर किसी दिन नहीं भी कह सके तो भी वो पुरुषोत्तमी कुंज का इकट्ठा ही है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि श्री श्री कोई एक जाता है सेवा में, श्री लाडली जी प्रसन्न हो जाएंगी कि यहाँ झुंड के झुंडी मेरी सेवा में आ गए। 80-90 जितने भी 100 और भी जो प्रगट नहीं है, वो अप्रगट भी जब सेवा में इकट्ठे ही जाएंगे। उनका इनकी आपस में बनती बहुत ज्यादा है। उनका इनकी आपस में क्यों बन रही है, एक दूसरे से क्या स्वार्थ है इनको, उनका इन सब ने इकट्ठे ही सेवा में जाना है। इकट्ठे ही सेवा में जाना है, एक के साथ उसका परिवार। और एक दूसरी बात है पुरुषोत्तमी कुंज में कि महाराज वो कोई कहता है मैं सर्व त्याग पूर्वक आपके चरणों में आया हूँ, पुरुषोत्तमी कुंज कहती है मैं सब परिवार आपके चरणों में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान के यहाँ अकोमोडेशन की कमी थोड़ी है कि एक की अकोमोडेशन है, ना 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 ना। मैं थोड़े दिन पहले एक पाठ सुन रहा था, उस पाठ में भी यही कहा गया है, मैं सब परिवार सब कुटुंब आपके शरणागत आया हूँ। दोबारा वो मिलेगा तो वो उसका पुरुषोत्तमी कुंज में मोटो की तरह, बैनर की तरह लगा देंगे कि हम सब लोग एक तो 80-90 और वो भी सब परिवार सब परिकर आपके चरणों में ठाकुर जी आए हैं। तो फिर अगर एक दिन नहीं भी कहा गया तो भी जो है ना, वो जो साझीदारी होती है ना, वो पहले 1 अप्रैल को लिखी जाती है और सारा वर्ष वैलिड रहती है। ये सवेरे भगवान गौरीनाथ के दर्शन करके आए हैं, उनका अभिषेक दर्शन किया, इन्होंने वहां बैठकर पाठ किया है, श्री भगवान शिव का गुणगान सुना भी है, गाया भी है। तो आप भी अपनी वहां हाजिरी दोबारा इंश्योर कर लीजिए, हम भी कर लें कि अरे भैया मैं मस्ती में था, ठाकुर जी मैं आज आपके चरणों में बैठ करके आपके इस विवाह उत्सव का मैंने भी जो है वो लाभ लिया है। भगवान गौरीनाथ हम सबके प्राण प्रिय हैं। हाय 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 हाय, भगवान गौरीनाथ, ये श्री कृष्ण भजन की क्या मधुरमा है, सब प्रिय लगते हैं। और उन सब प्रिय लगने वालों में भगवान गौरीनाथ सर्वप्रथम है। श्री भगवान रघुनाथ जी
रविदास जी आप बड़ी बात कहा करते हैं, सबसे बड़े वैष्णव कौन है? सबसे बड़े वैष्णव हैं भगवान गौरीनाथ, ये तो पता है, लेकिन सबसे बड़े शैव कौन है? जो शिव जिनके इष्ट हैं वो शैव होते हैं। श्रौत समार्त, तो श्री सबसे बड़े शैव कौन हैं? वो भगवान श्री रघुनाथ जी हैं। शिव जी जिनको प्राण से अधिक प्रिय हैं। शिव लिंग थापी कीनी विधि पूजा, शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं नहीं मोहि पावा। ऐसे जो भगवान गौरीनाथ के भक्त हैं वो हमारे परम इष्ट श्री रघुनाथ जी हैं, जो शैव उपासियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे प्रथम हैं। ओहो। और मानस जी में तो महाराज अद्भुत एक चर्चा कर दी गई। और प्रथम मैं कहा शिव चरित, जाना मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्लभ जी चर्चा भी की नंद तनुज किंकर जी ने। उनका महाराज भरद्वाज जी ने कहा मैं आपसे राम कथा की जिज्ञासा किया और आप मुझे शिव चरित्र सुना रहे हो। उनका इसलिए कि मैं देखूं कि तुम राम कथा सुनने के अधिकारी भी हो कि नहीं। देखो एक बड़ी अंतरंग बात है। यस्यामनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम, सा यदा विथतो द्योगो। ये जो भागवत जी का श्लोक है कोई नहीं गाता। महाराज श्री ने कहा अगर इसको गाना शुरू कर देंगे तो सवेरे अगले दिन हम ही होंगे गाने वाले और सुनने वाले, बस। बड़ी हैरानगी की बात है कि ये भागवत जी का श्लोक प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, और ब्रह्म संगीता में लिखा है कि भगवान का कोई भी जो अंग इतने दिव्य है, किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य हो सकता है। ओहो, भगवान भागवत जी में उसको सरल करके कहा गया, इसमें गुठली छिलका है ही नहीं है। जैसे भगवान का कुछ भी जो है वो सब कुछ दिव्य है। आज हमने सुना कितनी अद्भुत बात कि नूपुर भी कोई जड़ थोड़ी है। लाडली जू के चरणों का नूपुर भी वो चैतन्य है, कोई ना कोई उनकी दासी है जो नूपुर के रूप में उनके चरणों में लगने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार श्याम सुंदर का भी सब कुछ जो है वो चिन्मय है, चैतन्य है, ज्योतिर्मय है, और वो किसी भी कार्य, किसी भी अंग से, प्रत्यंग से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार तो भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान श्री श्याम सुंदर यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जब ये कहते हैं तो ये ना गुठली है ना छिलका है। उनका ये श्लोक अगर ठीक है तो हमने भागवत जी नहीं सुननी। इसका मतलब क्या हुआ? जब पहले कह दिया गया प्रीफेस में, इंट्रोडक्शन में कि गुठली छिलका है ही नहीं है, तो फिर ये कह दें कि हम ये श्लोक के विषय में सहमत या अभी हम तैयार नहीं हैं। उनका भैया इस श्लोक के बिना तो राम कथा ही नहीं सुनाई श्री याज्ञवल्क्य प्रभु ने। ये श्लोक का कोई कहे अर्थ क्या है? उनका भगवान शिव। इस श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान शिव। इसकी जो प्रैक्टिकल झांकी है, इसका जो मूर्तमंत स्वरूप है वो भगवान शिव है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा धन हरण कर लूंगा। भगवान शिव ने महाराज हरण करने से पहले ही समर्पण कर दिया और स्वयं शिव हो गए। समर्पण कैसे कर दिया? सोने की लंका तो दे सकते हैं, लेकिन आप कोई अपेक्षा ही नहीं है। हम कितनी बार सुनते हैं, लेकिन फिर उसे शायद ओवर रूल कर जाते हैं। ओम प्रकाश जी कहते हैं मुझे बाल भक्त है 15 साल के, भजन करने पर मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे श्रांति नहीं होती, मैं थकता नहीं हूं, अपनी मर्जी से विश्राम करता हूं।
अपनी मर्जी से मैं झपकी लेता हूं। मुझे ये कहना कि तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, तुम जीवित नहीं रहोगे, उनका नहीं नहीं, ये सब मेरी मर्जी से होगा। अब मेरे को इस प्रकृति की परिधि से निवृत्ति हो चुकी है। प्रकृति का कोई भी, माया का कोई भी इंद्रिय जनित, देह जनित, काल जनित कोई भी व्यवधान मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। यहाँ मैं एकांत में वन में पड़ा हूं, ना मुझे कोई जीव जंतु का भय है, ना किसी अन्य किसी प्रकार की कोई चिंता है। तो भगवान शिव के विषय में क्या विचार है? भगवान कहते हैं मेरा भजन ही तब होता है जब इन सब उपाधियों से, व्याधियों से, चिंताओं से हम मुक्त होते हैं। और कब मुक्त होते हैं? श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र में सुना। और भगवान शिव तो है ही हैं, भगवान शिव तो हैं ही हैं। उनका भूख नहीं लगती। भगवान शिव कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन अगर कोई भक्त इच्छा करता है तो मैं उसे ग्रहण भी कर लेता हूं, तथापि ग्रहण नहीं करता। दुर्वासा जी ग्रहण करके भी नहीं ग्रहण करते। तेषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ। इस श्लोक का कोई कहे अर्थ करो, बड़े बड़े वक्ताओं से कहो कि भैया आप इस प्रकार के लिए, मैं महाराज जी के चरणों में अब मैं क्या कहूं। महाराज जी कहते थे जब मैं नहीं रहूंगा तुम्हारी बात का उत्तर देने वाला नहीं कोई मिलेगा। और आज मैं उसे अनुभव कर रहा हूं, कितनी देर से अनुभव कर रहा हूं कि महाराज ये श्लोक का अर्थ क्या है, इस श्लोक का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, भगवान ने किसका धन हरण किया है। और कोई उनके चरणों में लगा हुआ हो वो बताओ उनका, वो उसका नाम शिव है, जिसको आप रोज रटते हो, इस श्लोक से डरते हो और भगवान शिव 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 करते रहते हो। शिवरात्रि उत्सव करते हो। शिवरात्रि का मतलब क्या? विश्वास। अब हमारे हृदय में श्रद्धा के साथ विश्वास आ गया है। विश्वास के आने पर अब हमें सब प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रही हैं। आज भगवान शिव को सुनो। भगवान शिव की शिवरात्रि श्री कुंती जी ने मनाई। कुंती जी ने कहा ये महाराज कौन से देवता हैं? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये सर्प को तो काल की संज्ञा दी गई है, और काल के तो नाम से भी कोई डरता है। सर्प के नाम से भी डरता है, काल के नाम से भी डरता है। लेकिन ये कौन है महाराज जिसको गले में पहने हुए हैं? अब इस व्याल को, इस त्रास को जो अपने गले का हार बनाए हुए है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास कुछ ऐसा है, इनके पास कुछ ऐसा है जो ये काल रूपी व्याल इनके कंठ का हार बन गया है, इनका सहायक बन गया है, इनका श्रृंगार बन गया है। यहाँ तक कि भगवान विवाह में श्री जब पता चला उन पार्षदों को, राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं कि महाराज शिव ने सम्मति दे दी है, विवाह तय हो गया है, तो अब शिव का श्रृंगार करो, दूल्हे का श्रृंगार करो। उनका क्या होता है? उनका सिर, दूल्हे के सिर पर मोर बांधा जाता है। अब का मोर कौन सा बाजार से किराए का लाएं? अरे शिव अपने गणों को इस समय त्याग देंगे क्या? अपने आश्रितों को क्या संसार की परिस्थितियां विवाह में छूट जाती हैं क्या? लेकिन खुशी में हम उसको दरकिनार कर देते हैं, उसे अनुभव नहीं करते। तो भगवान शिव आज इन्हीं अपने आश्रितों को, इन्हीं संसार को अपना मोर बनाकर, आकृति बदली गई सर्पों की। जो छाती में लोटते थे उसको मस्तक पर श्रृंगार के रूप में, मोर के रूप में बांध दिया गया। महाराज सर्प, दूल्हे के तो कान में कुंडल होते हैं, बड़े बड़े मणियों के, माणिक्यों के, तो छोटे छोटे जो सर्प थे ना, उनको भगवान शिव के कानों में कुंडलों के रूप में बना दिया गया। सर्वसौ कुवलय, हाय 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 हाय, सर्प सर्वसौ सर्प, सर्वसौ बाल सर्प। और गले में भी महाराज माला की आकृति सर्पों की दे दी गई।
वही बागंबर पहने भगवान शिव चले। भगवान कहते हैं हम क्यों डरते हैं, कभी तो कम से कम हम श्रेष्ठ बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने एक प्रसंग में कहा कि महाराज हम ऐसे उत्सवों में इतना खर्च कर देते हैं कि जिंदगी भर जो है ना उसके कर्ज को चुकाते चुकाते जिंदगी विपत्तियों से घिर जाती है। इतनी रोशनी कर देते हैं कि बाद में उन अंधियारों में जीना इतना कठिन हो जाता है। क्यों नहीं हम एज इट इज रहते जैसे हम हैं। भगवान शिव इन परिस्थितियों के सबसे बड़े भय काल को गले का सर्प बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव आर्टिफिशियल कभी नहीं है। परम पूज्य बाबूजी कहते का वचन है कि भगवान शिव कहते हैं भैया हमारा विवाह होना है तो ऐसे ही होगा, अगर ऐसे नहीं होगा तो हम नहीं कराएंगे। जिसने हमें पसंद करना है वास्तविकता को देखकर जो पसंद करेगा वो तो होगी श्रद्धा, और जो अवास्तविकता को देखकर पसंद होगा वो श्रद्धा नहीं होगी और उसका तो ब्रेक होगा। विश्वास का स्वरूप क्या है? विश्वास का स्वरूप ये थोड़ा ही है कि हम जो चाहेंगे वो होगा। विश्वास का स्वरूप ये है कि जो होगा उसमें हमारी आनंद की उत्पत्ति, आनंद का आस्वादन कम नहीं होगा। अरे ये काल के महान सर्प को, भय को भी कंठ में धारण किए हैं राम नाम से। तो कुंती जी ने कहा कि महाराज हे प्रभु विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मेरे जीवन में भी ये भगवान शिव के गले में जो सर्प रूपी काल व्याल है ये 24 घंटे महाराज पुंकारते रहते हैं, लौटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। भगवान शिव उससे बेपरवाह, भगवान शिव के वो कंठहार बन गए हैं। भगवान शिव उनको इस प्रकार एक अपने भजन के आनंद के रूप में अपने श्रृंगार बना लिया है, जिन्होंने परिस्थितियों की भीषणता की सीमा है, परिस्थितियों की भय की सबसे बड़ा भय। तो मुझे भी विपत्तियां विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, इस रूप में भगवान की वो उन्नत भक्ति जैसे अर्थ करते हैं, राजन भी करते हैं, महाराज श्री भी करते हैं। श्री श्री ये भी अर्थ है श्री वो कुंती जी की याचना का कि वो उन्होंने अंतरंग उज्जवल उन्नत परम भक्ति की याचना की है कुंती जी ने, क्योंकि उसके बल पर ही जैसे भगवान शिव काल रूपी व्याल को कंठहार बनाए हैं, मैं भी अपने जीवन में विपत्तियों के रूप में मुझे जो भक्ति मिलेगी अंतरंग अंतरंग और स्थिर भक्ति मिलेगी, मैं भी अपने जीवन में जो इन विपत्तियों से निवृत्ति की इच्छा करता है वो अज्ञानी है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं आज मृत्यु से भय भी भय है, लेकिन मृत्यु तो जीवन से अधिक आवश्यक है। हम झट से भगवान की किसी विधान को कोई आलोचना कर दें तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उनका कैसे? उनका उन बूढ़ों से पूछो जो याचना कर रहे हैं कि हे महाराज हमको मौत दे दो। परिवार वाले भी कह रहे हैं, जब कोई पेशेंट इतनी बुरी अवस्था में होता है तो घर वाले, पत्नी और सारे जने कहते हैं कि हे प्रभु अब इनको मुक्त कर दो, इस जीवन से मुक्त करो। वो खुद भी बारंबार यही प्रार्थना करता है। जन्म की प्रार्थना करने वालों से ज्यादा मौत की याचना करने वाले हैं संसार में। मृत्यु जन्म से अधिक अनिवार्य है। एक राजा था, उसने भगवान शिव से कहा मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा तुम वहां सरोवर चले जाओ, जल पी लेना और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वहां गए तो देखा एक वो जीव पड़ा हुआ था। उसने कहा राजा पानी ना पी लेना, मैं देख कितने कल्पों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं इसका प्रायश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने मृत्यु ना मांग कर मैंने अपने साथ कितना बड़ा द्रोह कर डाला है।
अब मैं चाहकर भी मर नहीं सकता, नया जन्म नहीं मिल सकता, इसी प्रकार मुझे जीना है और मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। मैं यहाँ पड़ा हुआ, ओह वृद्धावस्था आ गई है लेकिन मैं मर नहीं सकता। अब खाने की समर्थ नहीं है लेकिन मैं मर नहीं सकता। अब मैं किस पीड़ा में हूँ, सर्दी मुझे तंग करती है, गर्मी मुझे गरमाती है, लेकिन मैं मर नहीं सकता। इन सारे प्रकृति के उतार चढ़ाव से मैं अगर मर जाता तो मुझे एक नया सुंदर शरीर मिल जाता, लेकिन मैं तो इस अमरता को मांग करके मैं तो पछता रहा हूं। तुम इस जल को ना पीना, राजा भी जल पिए बिना ही चला गया। इसी प्रकार ये जो परिस्थितियां हैं, रतन टाटा जी की एक कोटेशन है, उनका आपकी ईसीजी अगर ऊपर नीचे नहीं जाती ना, एक सीधी सी लाइन खिंच जाती है, यू आर डेड, यू विल बी डिक्लेयर्ड डेड। अगर आपकी ईसीजी सीधी हो गई, जो आजकल तो सब लोग ईसीजी की वो सब रिपोर्ट देख लेते हैं, समझते भी हैं। किसी की ईसीजी हो रही है मशीन में तो वो महाराज सामने आ रही है, कभी रेखा ऊपर जाती, कभी नीचे, कभी फिर ऊपर फिर नीचे। उनका यही उसकी ईसीजी हार्ट की बीटिंग ठीक होने का प्रमाण है। अगर वो रेखा ऊपर नीचे आनी बंद हुई तो डॉक्टर कहता सॉरी सॉरी, ही इज नो मोर। हम भी अगर जिंदगी की इस वास्तविकता को, भागवत जी को नहीं जाने तो हम क्या है, हमारा सोच भी जड़ हो गई है और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होना। ओ हो। कोई ऐसा चरित्र नहीं है भगवान का प्रागट्य के बाद भी जहां जीवन के उतार चढ़ावों की बुलंदियां नहीं छुई गई, लेकिन उन बुलंदियों को अपने गले का हार बनाकर। और फिर शिव का परिवार कैसा है? शिव तो महाराज वो परिवार में रहकर ही सन्यासी हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु ने आज सन्यास को सत्यानाश का कब, जब इस प्रकार किसी को असहाय छोड़कर अपने दायित्वों से भागकर कमा नहीं सकते, किसी प्रकार से परिवार का निर्वाह नहीं कर सकते, समाधान नहीं कर सकते, तो सन्यास ले लिया। उनका सन्यास थोड़ी लिया, सत्यानाश कर दिया। इतना भयंकर शब्द हमारे गुरुदेव प्रयोग करते हैं। तो ये वास्तविकता भी है, ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सत्य है। सन्यास तो भगवान शिव का है। क्या है महाराज? पुत्र है गणेश जी, गणेश जी का वाहन है चूहा, और चूहा भोजन है सर्प का। गले में जितने सर्प हैं, अब एक सर्प चूहों को नहीं छोड़ेगा महाराज, इतने सर्प हैं, लेकिन वो चूहा सामने है। लेकिन क्या है, सर्पों को, चूहे को खाने की क्या उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। वो तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा है जिसके बिना हमारा मन ही नहीं लगता। अगर गणेश जी ना हो, गणेश जी का वाहन चूहा ना हो, तो सर्पों का मन ही नहीं लगता है उनको। जैसे आज गीता जी में 1.5 घंटा गीता जी हुई, भगवान की सबसे अधिक जो शक्ति है, हमारे गुरुदेव कहते हैं महाराज, वो श्री सबसे बड़ी शक्ति है। श्री इंद्र के वज्र में, वज्र से भी करोड़ गुना शक्ति भगवान श्री हनुमान जी की गदा में है, हनुमान जी की गदा से भी करोड़ गुना शक्ति। ये बहुत लंबा सब करोड़ करोड़ करते हुए उनका महाराज, उस करोड़ से भी करोड़ शक्ति भगवान की एक मुस्कान में है। जो करोड़ों हनुमान जी की गदाएं इंद्र के वज्र से भी जो नहीं टूट सकता, जो ध्वंस हो सकता है, और वो क्या है? गर्व। वो क्या है? अभिमान। देखो आज की तारीख में कहना महाराज इसका अभिमान कब टूटेगा? उनका महाराज इसका अभिमान टूटने का कोई उपाय नहीं है। चाहे इंद्र वज्र चला ले, चाहे महाराज कौमुदी कुछ भी हो जाए, भगवान भी कौमुदी गदा चला दे, तो भी अहंकार नहीं टूटा किसी राक्षस का, उसका अज्ञान नहीं छूटा।
लेकिन भगवान ने जिसको एक बार मधुर या गिरा, आहा, ध्वंसन स्मित, हे श्याम सुंदर हमारे इस अभिमान को प्रशमाय प्रसादाय, आपको अंतर्हित होने के और हमको इतना तड़पाने की क्या जरूरत थी। आप एक मंद स्मित हमारे लिए दृष्टिगत कर देते तो हमारा सारा अभिमान गलित हो जाता। तो ऐसा जो भगवान का स्मित है, मंद स्मित है, ओ हो। अरे भैया, भगवान को करोड़ करोड़ प्रणाम करो। ऐसे मंद स्मित वाले, ऐसे पावरफुल स्मित वाले भगवान नंद नंदन राधा रमन हमारे इष्ट हैं। ओहो हो, हमारे इष्ट हैं। वो हमारे परम पति हैं, हम सबके पति हैं। पति मैंने जो रक्षा करने में समर्थ हो, जो हमसे लाड करता हो, उसको कहते पति। और वो पति हैं, उनका हमारे तो वो पिता हैं, उनका हमारे तो वो फलाने हैं। उनका फिर आप भागवत जी का एक श्लोक का अर्थ गाओ, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अरे आपके ये है, आपके वो है, लेकिन हमारे तो क्या नहीं है। ओ हो, ओ हो, हमारे तो क्या नहीं है। ऑल इन वन कौन है? श्री राधा रमन। ओ हो। इस प्रकार जो नंद नंदन है, जिनकी मंद स्मित सबसे शक्तिशाली है। अब हमें महाराज श्री परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अभी भी आज हमने सुना पंचाग्नि तापना और सर्दी में बर्फ की शिलाओं पर, पहाड़ों पर अपना जो है वो निर्वाह करना, जिससे कि मन सब प्रकार के इन चंचलताओं से मुक्त होकर भगवान में समाहित हो। लेकिन गोपियों ने कहा इतने कठिन ये टेक्नोलॉजी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब वो चली गई उन्हीं के साथ। सतयुग में थी, त्रेता द्वापर में थी, आजकल तो एक ही टेक्नोलॉजी है। आहा, लखी जिन लाल की मुस्कान, सो तो भई घायल ताई छिन, बिन बरछी बिन बाण। ओ सो तो भई घायल ताई छिन, बिन बरछी बिन बाण। नारायण बौरी भई डोले, बिसर गयो सब ज्ञान। एक पद इसमें मिसिंग है, एक पंक्ति। आहा, ये हमारे श्याम सुंदर की ताकत है। अपना पति भी तो सशक्त होना चाहिए। अरे वो सशक्त क्या है। आहा, लखी जिन लाल की मुस्कान। तो भगवान की उस मुस्कान को भगवान शिव हृदय में धारण किए हुए, कुंती जी कहती हैं धारण किए हुए, इन विपत्तियों के लौटने वाले छाती पर इन सर्पों की परिस्थितियों को मैं आवाहन करती हूँ। विपदा संतो ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। जैसे भगवान शिव के पास स्थिर भक्ति है और उसके कारण वो सर्पों को अपने गले का हारी बना लिए हैं। डरते रहे भैया, अब कहीं देखो कुंडली में कहीं कोई समय बुरा तो नहीं है। हमारे मंजले महाराज जी बड़ी गजब की बात कहते हैं। का पंडित जी देखना मेरे जीवन में ये विपत्ति कितनी समय है। उनका 2 साल है अभी, उनका उसके बाद आदत पड़ जाएगी।
मेरे को ये बात उनकी भूलती नहीं है, तो उसके बाद आदत पड़ जाएगी। भगवान शिव ने कहा पहले कुंडली दिखाएं, फिर आदत पड़ जाए। इन सब चक्रों की बजाय उन विपत्तियों को अपने कंठ का हार ही बना लो। कुंती जी ने कहा आवाहन ही कर लो। बड़े बड़े लोग हैं जो महाराज चलने से भी डरते हैं, और बड़े बड़े लोग ऊंचाइयों पर एवरेस्ट पर चढ़ने से भी वो महाराज खुद को चुनौती देते हैं। एक लड़की है, उसके घर वालों ने उसे बेकार समझकर महाराज वो छोड़ दिया रेलवे पटरी पर, उसकी टांगें कट गई। टांगें कट गई, उसने आर्टिफिशियल टांगें लगाकर एवरेस्ट विजय की है। अपना गूगल सर्च करो, आर्टिफिशियल टांगें लगाकर उसने एवरेस्ट विजय की है। आर्टिफिशियल टांगें लगाकर। तो इस प्रकार कोई लोग हैं जो महाराज खुद चढ़ते हैं, खुद इस बड़ी कठिन चढ़ाई को अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं। उनकी कठिनता को सहना, उसको पार करना उनका शौक है, उनका हॉबी है। इसी प्रकार श्री कुंती जी कह रही हैं कि मेरे में अगर सिर्फ स्थिर भक्ति, शिव की तरह भक्ति है, भक्ति होगी तो क्या होगा। विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये जो सर्प है ये काल रूपी महाभय के प्रतीक हैं। ये महाभय है जिसको भगवान शिव गले में लिए हुए डोलते हैं, यहाँ तक कि विवाह में भी ले गए। मैना जी ने किस प्रकार जब आरती पूजा के लिए आई तो वो भयभीत हो गई, आरती का थाल छूट गया और वो मूर्छित होकर उनको अंदर ले गई सभी उनकी सखियां। तो किसी ने कहा भगवान शिव से, श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते महाराज आज ते तुझी थोड़ा जिन्ना मर्यादा का ख्याल कर लेंदे सी, तुहाडे नाल हमेशा सहमत होने, लेकिन आज जो तुसी कीता है ना असी तुहाडे नाल सहमत नहीं गए। भगवान कहते मैं किसी को प्रवचन नहीं देता हूं, मैं तो अपनी पार्वती जी को ही बताऊंगा। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा है भगवान नु तुसी क्या नहीं इन्हां नु, तुसी इन्हां दे दोस्त हो, तुसी सिरे बंदी वाले आए तो तुसी इन्हां थोड़ा जिना कोशिश कर देंदे कि इस तरह नहीं इस तरह कर लो, कम से कम ब्याह ते ना रुकदा। हुण की होएगा? उनका होना की है, भगवान शिव पार्वती को ब्याह कर ले जाएंगे। उनका मैना तो कहती है मैं कुएं में कूद जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर इस पागल के साथ ब्याह नहीं करूंगी। उनका नारद जी इनको समझाओ, जो काल को अपने गले का हार बनाए हुए है उससे बड़ा पति कौन हो सकता है। कई तरह की महाराज अलाय बलाओं की निवृत्ति होती है, विवाह में कई तरह के टोने टोटके होते हैं, लेकिन ये तो वो वर है जो काल को अपने गले का हार बना के चल रहा है। आपकी बेटी तो हमेशा सुहागन रहेगी जब तक पृथ्वी अहि शीश रहे, गंगा यमुना जलधार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। वो पद गाते हैं ना, तब तक ये बानक बना रहे। लेकिन वो श्री चंद्रकला सखी जी कहती है नहीं, सदा सदा ये बानक बना रहे। नभ में शशि भी महाराज उनका भी समय पूरा हो जाए, गंगा यमुना जलधार का समय भी पूरा हो जाए, वो भी सूख जाए समय पर। समय की गति का क्या कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, नित्य नित्य ये बानक बना रहे, तब भी सीताराम जी का चल सुहाग बना रहे। तो ऐसा सुहाग तुम्हें तुम्हारी बेटी को प्राप्त हो रहा है, तब श्री मैना हिमाचल वंदे हर्षे। शिव जी ने अज्ञान दूर किया तो शिव पार्वती का विवाह हुआ। इसी प्रकार श्री कुंती जी ने स्थिर भक्ति की याचना के रूप में विपत्तियों को मांगा।
वो कहते ना हे भगवान मेरा खर्च बढ़ाओ। वो कहते की करना भी है, कहते पैसे होंगे तो खर्च होएगा। इसी प्रकार मुझे विपत्तियां दीजिए, उनका दृढ़ भक्ति होगी तो विपत्तियों में जी सकेंगे, भजन कर सकेंगे। डरते डरते की बजाय उसको फेस करो। उनका फेस कब करेंगे? उनका जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करेंगे, शिवरात्रि मनाएंगे। शिवरात्रि का मतलब है आज श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ है, जिसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। कोई भी, हमारे गुरुदेव कहते हैं, अध्यात्म के क्षितिज का आस्वादन करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के पंख होने जरूरी हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के पंखों के अध्यात्म के रस क्षितिज में कोई उड़ा नहीं भर सकता, कोई नहीं उड़ सकता है, मानो उसका आस्वादन नहीं कर सकता। श्रद्धा तो मिल गई जब हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अभी विवाह का मिलना बाकी है। विवाह के लिए श्रद्धा की दृढ़ता जो शिव जो पार्वती जी में है वो हम में हो, और एक दिन भगवान निश्चित ही राम जी ही हमें विश्वास मिला देंगे। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाई विवाह बहु शैल जही, ये मोहे बांगे देओ। राम जी ही हमारे जीवन में विवाह को भेज देंगे, हमारे जीवन में विश्वास को भर देंगे। तो जब विश्वास का उदय होगा तब उसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा, इस दंपति को निष्ठा। दंपति होगी तो संतति होगी। संतति क्या है? भाव भक्ति। भाव भक्ति के लक्षण हम सुनते हैं। ओह क्या है? शांति, शांति। ओह हर समय एक अपूर्वतम मस्ती, अव्यर्थ कालत्व, प्रीति तद बस्ती स्थले। इस प्रकार तो विश्वास की प्राप्ति, विश्वास को हम वर्ण करें, अपनी श्रद्धा की जयमाल। विश्वास जो भगवान नारायण का पुत्र है, उसको हम उसके गले में, विश्वास की गले में अपनी श्रद्धा की जयमाल पहनावें। इस श्रद्धा को कहीं और ना भटकने दें। हमारी श्रद्धा को चाहने वाले नहीं 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 नहीं, पार्वती जी को तो किसी का आकर्षण नहीं है, लेकिन सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। हम भी अपनी श्रद्धा को, हम भी अपने नहीं मैं तो उन्होंने मनना, मैं ते मेरा ते ए मैं बस ए हो जानना सांते पर इतना ही पता है। क्यों? क्योंकि आपका गाड़ी चल रही है, समय की गाड़ी चल रही है, और हम सोचते हम सफल हैं। ये नहीं जानते कि ये गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी कि रास्ते में डिरेल्ड हो जाएगी। किसी भी गाड़ी में बैठने से पहले ये तो देखो कि मंजिल तक जाती भी है कि नहीं। आज की तारीख में किसी से ये पूछो कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो जो भी है, तुम जहां भी हो, पुता बताओ कि तुम्हारा ये चिंतन मंजिल तक जाएगा कि रास्ते में महाराज वो तुम्हें छोड़ देगा, टूट जाएगा। ये मंजिल तक जाने की समर्थ नहीं रखता है। उनका मंजिल में जाने की समर्थ तो श्री राधा रमन जी की शरणागति ही है। राधा रमन जी की शरणागति के बिना सीधी गाड़ी मंजिल तक पहुंचाने वाली कोई नहीं है। मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ी, आगे जहां गाड़ी नहीं जाती है वहां पर गोद में उठाकर ले जाने वाली जो एक सुविधा है वो ब्रज की रजरानी में है। लेकिन मंजिल तक यही गाड़ी जाएगी, मंजिल तक यही साधना जाएगी, मंजिल तक यही गुरु चरणों की दीक्षा शिक्षा जाएगी, मंजिल तक भागवत जी की कथा ही लेकर जाएगी, मंजिल तक राम कथा ही जाएगी। बाकी जो कुछ भी उपासनाएं हैं ये रास्ते में ही अपनी सीमा तुम्हें बता देंगी और वहां छोड़ देंगी जहां पर आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अब मैं क्या करूं। अर्जुन ने पहले अध्याय में जितनी भगवान को अपनी विद्या दिखाई, सुनाई, लगता है कि वाह, अर्जुन से बड़ा विद्वान कौन है, अर्जुन से बड़ा महाराज जानकार कौन है। लेकिन आगे चलकर भगवान ने कहा, अच्छा अब आगे बोलो। उनका आगे तो मारे मैं चुप हूं, अब इसके आगे मुझे नहीं पता है। उनका क्या हुआ, तुम उस गाड़ी पर बैठ गए जब इसका विचार ही नहीं किया कि ये जाती कहां तक है। उनका फिर कौन सी गाड़ी मंजिल तक जाती है। उनका शिष्यस्ते हम माम शादी त्वाम प्रपन्नम, वो गाड़ी तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उस गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, सही जगह प्रयोग नहीं किया, तुमने मेरी शरणागति नहीं ली है। रावण, तुमने किसका दासत्व नहीं लिया। तुम सोचते हो मैं स्वामी हूं, कामनी का दास हो, कंचन के दास हो, चाम के दास हो, दाम के दास हो, प्रतिष्ठा के दास हो। मिनट में टेम्परामेंट लूज कर देते हो। सोचते हो कि मैं बड़ा तीनों लोगों का राजा हूं, मैंने उसे जीत लिया। अरे अपने को तो जीता नहीं, अपने को पहचाना ही नहीं, जो जीताओगे क्या। लेकिन मैं सबका स्वामी हूं, क्यों, मैं राम जी का दास हूं। मेरे पास वो मेरी गाड़ी, मैंने उसमें बैठा हूं, जो मुझे मंजिल तक ले जाती है, ले जाएगी, और जिसमें मैं सबको मंजिल तक ले जा सकता हूं। इसमें इतनी सुविधा है कि जिसको चाहूं 31 पीढ़ियां मेरी गाड़ी में भगवत की चरणों की प्राप्ति करेंगी, और ये कहीं बाधा नहीं आएगी। सर्प गले में लेकर डोलेंगे। अच्छा, वो एक सांप है और एक वो है स्वामी कार्तिक जी हैं, कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय का वाहन है मोर, और फिर वो सर्प। ये सब रहते हुए भी भगवान शिव इतने परिवार में विपरीतताओं के, विषमताओं के रहते हुए भी मस्तक पर क्या है, जटाओं में तेरी गंगा का पानी। इतनी गंगा जी की शीतल धारा बहती है 24 घंटे। मस्तक का चंद्रमा पीर हरे सारी, जय हो भोलेनाथ। शांति का प्रतीक श्री चंद्रमा, और गंगा की राम कथा की धारा रूपी गंगा भगवान की जटाओं से बहती है। जबकि आधार में परिवार कैसा है, सर्प है, मोर है, चूहा है, और ये सब बताओ। चूहे का आहार सर्प का आहार चूहा, और सर्प का आहार मोर। ये सब हैं, रोज रोज घर में परिवार में है। फिर वही बात, चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम, नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्ण द्वयी। ये किसका प्रभाव है, ये राम नाम का प्रभाव है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कडम्बनी घटयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम, नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्ण द्वयी। ये कृष्ण नाम की मधुरमा कितनी है, कैसी है, मैं नहीं जानती नांदी मुखी, जिससे सर्वेंद्रियां अपने चंचलता छोड़कर समाधिस्थ हो जाती हैं। ये भगवान शिव के चरित्र में, जीवन में प्रत्यक्ष है। तुंडे तांडवनी का उदाहरण भगवान शिव हैं। श्री कुंती जी ने भी यहीं से उसकी याचना करके उसकी प्राप्ति की इच्छा की है भगवान से। हम अनुकूलता की इच्छा करें, हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। अनुकूलता जितना उदंड कर देगी, अहंकारी कर देगी। नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया गया, पृथ्वी से प्रमोट होकर वह स्वर्ग का राजा बन गया, और कैसा उत्पात हुआ कि उसको महाराज सर्प बनना पड़ा। तो फिर हम कौन सी जो है ना वो बात करें। नहीं 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 नहीं,
ये परिस्थितियों के सर्प हमारी छाती में लोटे, हमारा शिव का श्रृंगार बने, यही होगा उनका। कैसे होगा? चेता प्रांगन संगनी विजयते। भगवान शिव राम राम करते हैं, राम नाम का वो रस ऐसा वितरित होता है कि सारे जितने भी ये उनके परिवार है मस्त रहता है। जब कौरवों के इतना बड़ा 7 अक्षौनी सेना भगवान के इस वचनामृत के समक्ष जड़वत होकर सुनती रही, सुना कि नहीं सुना, लेकिन कुछ कर नहीं सकी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे हम उस ठाकुर के शरणागत हैं जिनके मुख कमल की वाणी का श्रव होने से, द्राव होने से कौरवों के 7 अक्षौनी सेना के योद्धा स्तब्ध हो गए। तो श्री श्री राम किंकर जी महाराज जब राम कथा कहते हैं ना, वो उनका दावा था कि मेरी कथा में कोई बैठे टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, फीलिंग प्रूफ हो जाएगा। किसी को सिर दर्द है, कथा में बैठा दो, वो सिर दर्द उसे भूल जाती। वो देह से, देह की प्रकृति से, देह के प्रभावों से मुक्त हो जाता। ये उनके विषय में एक प्रमाणिक चर्चा है। अक्सर इस प्रकार वो राम कथा इतनी मधुर कहते। और वे एक सबसे बड़ी बात है, यस्यामनुगृणामि हरिश्चेत धनम शनई ही। लुधियाने में महाराज श्री, एक बार हम चंडीगढ़ की बुकिंग कराई, चंडीगढ़ में राय साहब थे नहीं, तो हम लुधियाना महाराज जी को कह के चले गए। महाराज जी का एक परिवार में सत्संग था, तो महाराज जी ने कहा तुम भी सुनाओ। उनका एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, इस पर चर्चा किया। उनका एक कृष्ण नाम की चिंगारी सर्व पाप को क्षय कर देगी। उनका रुई अगर सूखी है तो चाहे सारे विश्व में रुई भर दी जाए, जल जाएगी, लेकिन अगर विश्वों की कामना में अभी तक डूबी है, गीली है, तो सारी माचिस भी एक रुई की बत्ती को जला नहीं पाएगी। जब तक हमारा विश्वों में अनुराग है, आसक्ति है, चिंतन है, अतृप्ति है, तब तक कृष्ण नाम हमारी को सुखाने में लगा है। और वो सुखाना क्या है? वित्तम तस्य हराम में हम। हराम में हम का मतलब ये है कि उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं रहती है। भगवान ने किसी का नहीं छीना है, रूप सनातन प्रभु ने स्वतः ही त्याग दिया है। गोस्वामी जी से पूछा ये भगवान क्या कह रहे हैं? उनका महाराज वमन इव तजत जन बड़ भागी। भगवान क्यों छीनेंगे किसी का? वो स्वतः ही समर्पित कर देता है। इस प्रकार की परम चर्चा है। ये कृष्ण नाम हमारे हाथ लग गया। रविदास जी आप करो अब।